morning, students. So, I hope you all are doing well. Students, we have seen in our previous video about list in HTML. Okay, in that we have studied about numbered list or ordered list, and second one is unordered or unnumbered list. ठीक है, थर्ड वन इज आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, डेफिनेशन लिस्ट। आप सभी को नंबर्ड लिस्ट और अननंबर्ड लिस्ट, दैट इज ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट समझ आया होगा। जिन्हें भी ये चीजें क्लियर नहीं, क्योंकि एचटीएमएल बच्चों आई थिंक आपके लिए नई चीज है, न्यू चीज है, ये आपने पहली बार पढ़ी होगी एचटीएमएल। तो क्या करो आप कि अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप आपकी नोटबुक में इसे नोट डाउन करके रख लो। जब भी मैं डाउट सेशन लूंगी उस टाइम पे आप मुझे ये चीजें बताना कि मैम हमें यहाँ पर डाउट है, ताकि आपके डाउट्स क्या हो, क्लियर हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप उसे क्या करो, आपकी नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं थर्ड हमारा है डेफिनेशन लिस्ट। थर्ड लिस्ट है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। ओके, इसका टैग क्या है बच्चों, डीएल, और ये भी क्या है, एक कंटेनर टाइप टैग है, इसलिए इसका क्लोजिंग टैग भी है, ठीक है, /dl। ये भी क्या है, कंटेनर टाइप टैग है। सो स्टूडेंट्स, ये क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। डेफिनेशन लिस्ट आर intended list without any bullet symbol or any numbered in front of each item। क्या होता है बच्चों, ये जो डेफिनेशन लिस्ट है ये ऐसी लिस्ट है जो कि जैसे आपने क्या देखा था प्रीवियस, जो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट देखी थी। उसमें क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्स आते हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और रोमन नंबर्स, ठीक है, अरेबिक न्यूमरल्स, तो ये सब आपके एट्रीब्यूट्स में आते हैं, ठीक है। और अनऑर्डर्ड में हमने देखा था, तो अनऑर्डर्ड में क्या होता है बच्चों, बुलेट्स आते हैं। बुलेट्स मतलब उसके आगे जो भी आपकी लिस्ट है उसके आइटम्स के आगे कुछ ना कुछ डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, ये तीन टाइप के बुलेट्स आते हैं। पर जो डेफिनेशन लिस्ट है इसमें ना ही बुलेट्स आते हैं और ना ही आपके नंबर्स आते हैं, इसमें कुछ भी नहीं आता, ना ही आपके आइटम के आगे क्या आएगा। पहली बात तो इसमें आइटम नहीं होते, ये किससे, डेफिनेशन है, इसलिए ये किसके लिए होती है, डेफिनेशन के लिए ही इसका यूज किया जाता है। अगर हमें कोई डेफिनेशन देनी है तो हम HTML में डेफिनेशन लिस्ट के थ्रू ही उससे क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन देंगे। हम चाहते हैं कि एक के बाद डेफिनेशन ही शो हो, पर उसमें ना ही बुलेट आए और ना ही कोई नंबर आए, तो हम कौन सी लिस्ट का यूज करेंगे बच्चों, डेफिनेशन लिस्ट का यूज करेंगे। हम डीएल टैग का वहां पर यूज करेंगे। ओके, डीएल टैग में स्टूडेंट्स दो चीजें होती है, एक होता है डीटी टैग, डीटी मतलब डेफिनेशन टर्म, डेफिनेशन टर्म, डीटी मतलब क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन टर्म। डेफिनेशन टर्म मतलब कि किस वर्ड की आपको, किस टर्म की आपको डेफिनेशन लिखनी है उसका नाम। फिर डीटी के बाद क्या आता है, डीडी, डीटी के बाद आता है डीडी। ये टैग में क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, कि इस डेफिनेशन टर्म का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डीएल टैग, पहले आपका डीएल टैग यूज होगा, उसके अंदर डीटी टैग यूज होगा, और डीटी के अंदर ये आपका डीडी टैग यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। नेक्स्ट बच्चों हम इसका देखते हैं कि एट्रीब्यूट, इसमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है, ठीक है, इसमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है। इसमें अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट का। किसका यूज करते हैं बच्चों, कॉम्पैक्ट का, वरना नॉर्मली इसमें किसी एट्रीब्यूट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर बाय चांस हम चाहते हैं कि डेफिनेशन क्या हो, छोटी हो, डेफिनेशन आपकी क्या हो, छोटी हो, है ना, वेरी शॉर्ट टर्म्स, मतलब उसमें बहुत सारी, मतलब ज्यादा आपका जो कंटेंट है
कॉम्पैक्ट कब यूज होता है? यूज्ड इन केस डेफिनेशन टर्म्स आर वेरी शॉर्ट। डेफिनेशन की जो टर्म्स है, टर्म्स हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ जो टर्म्स है डेफिनेशंस की वो छोटी रहे, तो उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं बेटा? एट्रीब्यूट में कॉम्पैक्ट का, वरना नॉर्मली इसका यूज हम नहीं करते अगर हमारे पास ज्यादा टर्म्स रहती है डिफाइन करने के लिए। तो ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो रहा होगा स्टूडेंट्स, बट ट्राई टू मेक अंडरस्टैंडिंग। ओके, आप इसे पढ़ते रहो तो आपको ये चीजें समझ आएगी। तो हम कहाँ थे? कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट पे। ये किस लिए यूज होता है? ये हम जब यूज करते हैं जब डेफिनेशन की टर्म्स क्या हो? बहुत छोटी हो, मतलब कम टर्म्स का यूज किया जाए, उस टाइम पर कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है, नहीं तो नॉर्मली इसका यूज नहीं करते हैं। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। ये एग्जांपल देख लो बच्चों डीएल टैग का। डीएल टैग लगाया, जैसे हम प्रीवियस टैग वो लिस्ट में देख रहे थे, ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में। ऑर्डर में ओएल टैग का यूज हो रहा था, अनऑर्डर में यूएल का हो रहा था। ये डेफिनेशन लिस्ट है तो इसमें डीएल टैग का यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो डीएल टैग स्टार्ट किया हमने, इसके बाद मैंने क्या बोला? डीएल के अंदर आएगा डीटी, डेफिनेशन टर्म, मतलब किस टर्म की आपको डेफिनेशन लिखनी है उसका नाम, तो उस टर्म के आगे आप क्या लिखोगे? डीटी, मतलब कंप्यूटर। जैसे हम एग्जांपल में लिया कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखना है, तो कंप्यूटर क्या है? एक टर्म है, इसकी हमें डेफिनेशन लिखना है, तो कंप्यूटर के आगे क्या लिखेंगे बच्चों? हम डीटी, ठीक है। फिर हम अब उसकी डेफिनेशन लिखना है, हमें क्या करना है? हमने टर्म दे दी कि कंप्यूटर की डेफिनेशन है, अब हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखना है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग का यूज करेंगे? डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन का यूज करेंगे, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग का यूज करेंगे, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन दे दी, ठीक है। डीडी टैग का यूज किया और उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन लिख दी। ये हो गया बच्चों, तो टर्म आ गया, टर्म की डेफिनेशन आ गई, और हमने यहाँ पे डीएल टैग क्लोज कर दिया। अभी हमको एक ही टर्म का एग्जाम्पल छोटा सा देना था, तो एक टर्म का हमने एग्जाम्पल बनाया। अगर हमें इसमें बहुत सारी टर्म देनी है तो हम क्या करेंगे? एक टर्म दे दी डीटी, उसकी डेफिनेशन दे दी, फिर वापस से यहाँ पे लिखेंगे डीटी, फिर सपोज यहाँ पे मुझे हार्डवेयर की डेफिनेशन देनी है तो मैं लिखूंगी डीटी हार्डवेयर, फिर मैं उसके नीचे क्या लिखूंगी? डीडी, और फिर हार्डवेयर की डेफिनेशन लिखूंगी। फिर मुझे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखनी तो मैं लिखूंगी डीटी सॉफ्टवेयर, फिर डीडी और फिर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। तो ऐसे कंप्यूटर उसकी डेफिनेशन, फिर उसके नीचे आएगा हार्डवेयर उसकी डेफिनेशन, फिर उसके नीचे आएगा सॉफ्टवेयर उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो हमें जितनी डेफिनेशन देनी है विदाउट एनी यूज ऑफ बुलेट लिस्ट और एनी नंबर इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम, किसी भी आइटम के सामने कोई भी बुलेट और कोई भी नंबर का यूज ना करते हुए हमें लिस्ट बनानी है, तो हम डेफिनेशन लिस्ट का ही यूज करते हैं। ओके बच्चों, ये इसका कोड हो गया, ये इसका सिंपल सा एग्जांपल हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया बच्चों। लिस्ट में हमने देखा कि कितने टाइप्स की लिस्ट होती है। बेसिकली इसमें 3 टाइप की लिस्ट होती है। फर्स्ट वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड थर्ड वन इज डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। ये सब आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कौन सा टाइप का यूज होता है? लिस्ट आइटम का, एलआई का यूज होता है, ठीक है बच्चों। फिर एलआई का यूज करके हम उसमें एट्रीब्यूट कौन से यूज होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में? टाइप और स्टार्ट, ठीक है। टाइप और स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज होता है। और इसमें टैग्स कौन कौन से यूज होते हैं? ओएल और एलआई। उसी तरह सिमिलरली अनऑर्डर्ड लिस्ट में कौन से टैग यूज होते हैं बच्चों? यूएल टैग उसमें यूज होता है, और यूएल के साथ यूआई टैग, अनऑर्डर्ड आइटम का टैग यूज होता है, ठीक है। थर्ड वन इज डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में हम डीएल टैग का यूज करते हैं। डीएल टैग के अंदर बेटा डीपी और डीडी टैग का यूज किया जाता है। तो ये सारे लिस्ट के टैग हो गए, ओके। So students, next topic is working with tables in
HTML। ओके, कि हम HTML में टेबल्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। HTML वेब पेज पर हम टेबल किस तरह बना सकते हैं। आपने ऑनलाइन आप सर्च करते रहते हो, आपको बहुत सारे वेब पेजेस पर टेबल बनी हुई दिखती है, उसमें ऐसे आइटम्स लिस्ट में लगे रहते हैं, टेबल, रो, कॉलम, आपको सब कुछ दिखता है। तो वो कैसे बनता है वो हम देखेंगे, ठीक है। वो देखेंगे कि किस तरह हम HTML में टेबल्स HTML के थ्रू टेबल्स बना सकते हैं। ओके, द HTML टेबल मॉडल अलाउज यू टू अरेंज डेटा। HTML टेबल क्या मॉडल क्या करता है बच्चों, हमें अलाउ करता है डेटा को अरेंज करने के लिए। किस टाइप का डेटा, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट मतलब कुछ भी टेक्स्ट, परफॉर्मेटेड टैग्स, ठीक है, इमेजेस, लिंक्स, फॉर्म्स एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें अगर हमको, जैसे हमको क्या करना हो, एक टेबल बनाना हो, एक टेबल में हमको मल्टीपल लिंक्स रखनी हो, ठीक है, या फिर हमें टेक्स्ट रखना हो, परफॉर्मेट टैग्स रखना हो, इमेजेस रखना हो हमको टेबल के अंदर, ठीक है। तो हम ये किसके थ्रू कर सकते हैं, HTML के थ्रू कर सकते हैं कि एक टेबल में हम इस टाइप का डेटा रख सकते हैं। HTML टेबल मॉडल अलाउज यू टू अरेंज डेटा। ये हमें डेटा को अरेंज करने के लिए हेल्प करता है। किस टाइप का डेटा, टेक्स्ट, परफॉर्मेट टैग्स, इमेजेस, लिंक्स, फॉर्म्स एक्सेट्रा। इस तरह के टेक्स्ट को, इस तरह के डाटा को ये अरेंज करने में हेल्प करता है। ओके, समझ आ गया बेटा। टेबल का यूज हम इसलिए करते हैं कि ताकि जो हमारा जो डेटा है वो एक अरेंज्ड फॉर्म में रहे, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमारा डेटा सेव होके रहे, इसलिए हम टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही HTML क्या करता है, किसी भी वेब पेज पे जो भी टेबल बनता है, अगर टेबल में उसे जो भी डाटा रखना है वो अरेंज फॉर्म में रखना है, तो वो टेबल का यूज करते हैं। ओके, कोई भी यूजर हो, अगर उन्हें अपने वेब पेज पर अपने डेटा का या आइटम्स का टेबल, मतलब वो चाहते हैं कि अरेंज्ड फॉर्म में हो, तो वो किसके थ्रू करेंगे बेटा, टेबल की हेल्प से करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे टैग्स यूज किए जाते हैं। तो फॉलोइंग आर द टैग यूज्ड इन टेबल इन HTML। टेबल बनाने के लिए, फॉर मेकिंग टेबल इन HTML, टेबल बनाने के लिए ये फॉलोइंग टैग्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट है बेटा, टेबल है तो टेबल का टैग तो होगा, और ये कौन सा होगा, इसमें सारे टैग्स जो यूज किए जाते हैं बच्चों कंटेनर टैग्स होते हैं, ठीक है, कंटेनर टाइप टैग होते हैं। तो टेबल से टेबल बनाना है तो हमें पहले इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा कि हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। तो टेबल क्या करता है बेटा, ये टेबल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। टेबल टैग क्या करता है, इट डिफाइंस अ टेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है, इसलिए हम इस टैग का सबसे पहले यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि TR टैग। TR टैग क्या होता है बच्चों, इट डिफाइंस अ टेबल रो। TR टैग, आप टैग का नाम देख के आप समझ जाओगे, टेबल रो, TR मतलब टेबल रो, ये भी क्या है, कंटेनर टाइप है। ये इस टेबल में रो कैसी बनेगी, कितनी बनेगी, और ठीक है, रोज का नंबर क्या होगा, ये टैग डिसाइड करता है। रोज मतलब क्या होता है बच्चों, ये एग्जांपल देख रहे हो, रोज मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है क्या होती है बच्चों, रोज होती है, और जो वर्टिकल्स रहती है वो क्या रहती है, कॉलम रहती है, ठीक है। जो वर्टिकल लाइंस रहती है वो कॉलम रहती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो रो होती है, ठीक है बच्चों। तो TR टैग क्या डिसाइड करता है, क्या डिफाइन करता है, रोज डिफाइन करता है। नेक्स्ट है T हेड, इट डिफाइंस अ टेबल हेडर सेक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, जो हेडर सेक्शन है, डिफाइंस द हेडर सेक्शन ऑफ टेबल, ठीक है। जो हेडर मतलब ऊपर का सेक्शन है, जो टेबल का हेडर सेक्शन है कि इसके ऊपर क्या आएगा, वो ये T हेड टैग की हेल्प से होता है। और फुटर सेक्शन मतलब टेबल के नीचे क्या आएगा, वो T फुट की हेल्प से करा जाता है। हेडर और फुटर, ठीक है। हेडर मतलब कि टेबल के ऊपर वाले पोर्शन में
क्या क्या आएगा वो हम टी हेड की हेल्प से करते हैं, और टेबल के नीचे वाले पोर्शन में फुट में उसके फुटर में क्या क्या आएगा तो वो हम टी फुट टैग की हेल्प से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो टी फुट टैग इट डिफाइंस अ फुटर सेक्शन ऑफ अ टेबल। ठीक है, इट डिफाइंस अ फुटर सेक्शन ऑफ अ टेबल। नेक्स्ट है बच्चों टीडी टैग। टीडी टैग क्या होता है बच्चों? इट डिफाइंस अ टेबल डेटा। टीडी टैग क्या होता है? टेबल डेटा की इस टेबल में क्या डेटा आएगा। ठीक है, इस टेबल में क्या डेटा आएगा, तो ये किसकी मदद से होता है बच्चों? टीडी टैग की मदद से होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देख रहे हैं अभिजीत, तो ये अभिजीत कौन सी रो में है? टीआर रो में, मतलब फर्स्ट रो में है, तो टीआर टैग यूज करेंगे। उसके बाद हम कौन सा यूज करेंगे? टीडी टैग। ठीक है, टीआर टैग यूज करेंगे, उसके बाद बच्चों हम कौन सा यूज करेंगे? टीडी टैग यूज करेंगे उसके अंदर डेटा डालने के लिए। रो के अंदर डेटा डालने के लिए बच्चों हम टेबल डेटा टैग का यूज करते हैं। ओके, आप एक एक टैग अच्छे से समझना। देन होता है टीएच टैग। टीएच टैग मतलब टेबल हेड। ठीक है, टीएच मतलब जो टीएच टैग है बच्चों वो कॉलम हेडर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों? कॉलम हेडर के लिए, कि कॉलम की जो हेडिंग है वो क्या होगी, तो वो किसकी मदद से डालते हैं बच्चों हम? जैसे हमने ये डाला एज क्लास, तो ये किसकी मदद से डाला? टीएच टैग की हेल्प से हम डालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने दो टैग्स नहीं लिखे हैं, यहाँ पे मैंने दो टैग्स नहीं लिखे हैं। एक है टी बॉडी और एक है टी बॉडी एंड कैप्शन। ये जो कैप्शन देख रहे हैं आप, ये कैप्शन का टैग है। एक ये भी नहीं लिखा, ये भी कंटेनर टैग है, तो ये भी क्लोज हो गए। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, पर ये भी क्या होंगे? क्लोज होंगे। तो ये दो टैग एक्स्ट्रा है, टी बॉडी और कैप्शन। टी बॉडी टैग क्या होता है बेटा? इट डिफाइंस अ बॉडी सेक्शन ऑफ टेबल, कि इसकी बॉडी कैसी होगी। ठीक है, इट डिफाइंस अ बॉडी सेक्शन ऑफ टेबल। नेक्स्ट है हमारा कैप्शन। कैप्शन मतलब कि इस टेबल का कैप्शन, इसका कैप्शन ये स्टूडेंट डिटेल, सपोज एग्जांपल में क्या है? स्टूडेंट डिटेल, तो इसका कैप्शन क्या होगा? तो ये किसके सेक्शन में आएगा बच्चों? कैप्शन वाले टैग की हेल्प से हम इसको डिफाइन करेंगे। ओके, इतना समझ आया आपको? एक और बार आप इसको रिवाइज करो। फर्स्ट टैग है टेबल टैग, जिसे टेबल डिफाइन होता है कि हमें टेबल बनाना है। सेकंड टीआर टेबल रो, टेबल हेडर, टेबल फुटर, टेबल डेटा और टेबल हेड, मतलब इसमें क्या है? कॉलम के हेड में क्या आएगा? कॉलम के हेडर को डिफाइन करता है ये। नेक्स्ट है टी बॉडी और लास्ट वन इज कैप्शन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टैग्स का इसमें यूज किया जाता है। इन टैग्स की हेल्प से हम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, टेबल में इससे ज्यादा टैग का यूज नहीं होता है। ये 8 टैग है जो टेबल बनाने में हेल्प करते हैं। So students, next is there are two main definitions, terms. First one is cell spacing and cell padding. Cell spacing and cell padding. Cell spacing क्या होता है बच्चों? ये टर्म है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये होता क्या है। सेल स्पेसिंग मतलब, सेल स्पेसिंग आप नाम से समझ रहे हैं, आप पहले समझो सेल किसे कहते हैं। टेबल्स के अंदर ये जो बने होते हैं, ये ब्लॉक्स बने रहते हैं, ये क्या है? सब सेल्स है। इन्हें क्या कहते हैं हम? सेल्स है। इसमें कितने सेल्स है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें कितने सेल्स है? टोटल नंबर ऑफ सेल्स 12 सेल्स है। ठीक है, तो सेल स्पेसिंग मतलब स्पेस बिटवीन सेल्स। इन सेल्स के बीच में कितना स्पेस होगा, उसे क्या कहते हैं? सेल स्पेसिंग।
इन सेल्स के बीच में कितना स्पेस होगा उसे क्या कहते हैं बच्चों, सेल स्पेसिंग। ठीक है, और सेल पैडिंग क्या होता है, स्पेस बिटवीन सेल बॉर्डर एंड सेल डेटा, मतलब ये जो बॉर्डर बनी हुई है और ये डेटा है, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये ऊपर का जो खाली स्पेस है, इन दोनों के बीच में नीचे का स्पेस है, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, ये जो ये पोर्शन है ना, ये बॉर्डर के बीच का और ये इतना, ये जो दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, सेल पैडिंग है कि यहां से यहां तक में कितना स्पेस आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, सेल पैडिंग। और ये सेल्स के बीच में कितना स्पेस आ रहा है उसे क्या कहेंगे बच्चों, सेल स्पेसिंग। समझ आ गई ये दोनों टर्म आपको। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं कि इस टेबल में कौन से एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है। टेबल में कौन से एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है, तो टेबल में दो एट्रीब्यूट यूज होते हैं बच्चों, कॉल स्पेन, रो स्पेन। कॉल मतलब कॉलम, COL, कॉलम, ROW, रो। कॉलम स्पेन मतलब ये कॉलम स्पेन। स्पेन मतलब क्या होता है बच्चों, कि स्पेन मतलब आप उस चीज को क्या करो, स्पेन मतलब ऊपर से नीचे तक क्या आना, कि कितना उसमें सेल्स आएंगे। ठीक है बच्चों, तो कॉलम स्पेन है कि कितने कॉलम्स आएंगे इसमें, तो इस तरह हॉरिजॉन्टली ये कॉलम स्पेन होता है, और रो स्पेन में कॉलम स्पेन ये सब वर्टिकली होता है और रो स्पेन में हॉरिजॉन्टली होता है। ठीक है बच्चों, तो कॉलम स्पेन क्या है, एट्रीब्यूट है। अगर हमें इसके यूज करना तो हम क्या करेंगे, टेबल, फिर अगर कॉलम स्पेन है तो कॉलम स्पेन, कॉल स्पेन, और इसकी हम वैल्यू दे देंगे, हम चाहते हैं कि 5 कॉलम आए, तो हम इसकी वैल्यू क्या दे देंगे, 5। तो कितने कॉलम आएंगे, 1 2 3 4 5। अगर हमने यहाँ पे 3 देके रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 3, तो 1 2 3 कॉलम आएंगे। समझ आया। सिमिलरली ऐसे हम रो का भी कर सकते हैं, रो स्पेन, तो कितनी रो है, 1 2 3 4, तो हम 4 दे देंगे। ठीक है, और फिर टेबल को क्लोज कर देंगे। तो टेबल में हमने अभी यहाँ पे कुछ डाटा लिखा है क्या बच्चों, नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर खाली टेबल बनकर आएगा जिसमें 3 कॉलम होंगे और 4 क्या होगी, रो होगी। समझ आया बच्चों, तो ये एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर बेसिक ऑफ टेबल इन HTML। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप ये सारे जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स और टैग्स यूज हुए हैं अभी तक के लिस्ट और टेबल में, वो आप लर्न करो, और जहां भी डाउट हो मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछो। थैंक यू।